हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। हम लोग पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में। तो आइए आज हम लोग देखते हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में। क्वांटम नंबर क्या क्या चीज़ें बताता है, तो इस चीज़ को आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि क्वांटम नंबर्स क्या है, उसके टाइप्स कितने हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्या करेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे, जो कि हमारा क्या है एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आइए जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, क्वांटम नंबर पे, तो देखिए क्वांटम नंबर्स होते क्या है। तो जैसे हम लोग जब भी क्या करते हैं, किसी भी एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम के अंदर, वो पहले कहाँ पाया जाता था। हम लोग बताते थे कि इलेक्ट्रॉन क्या है, सेल में रिवॉल्व करता है। फिर हमें पता चला कि सेल के अंदर क्या होते हैं, सब सेल होते हैं, सब सेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, उस ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो कहने का मतलब, अगर हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है या इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है उस चीज़ को हमें क्या करना है, जानना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले क्वांटम नंबर को समझना पड़ेगा। यानी क्वांटम नंबर क्या है हमारा, क्वांटम नंबर को अगर इजी वे में बोला जाए तो क्वांटम नंबर हमारा क्या दिखाता है, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को, यानी इलेक्ट्रॉन के पते को बताता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाया जाएगा। ठीक, तो उसमें हम लोग कई सारी चीज़ों को समझेंगे, यानी अलग अलग चीज़ों के अलग अलग क्या है क्वांटम नंबर। जैसे कि हम लोग क्या करना है, किसी व्यक्ति को अगर ढूंढना है, उसके घर पे जाना है, तो पहले क्या करेंगे, उसके, ठीक है, पहले उसके जाएंगे डिस्ट्रिक्ट में, तो वह है कहाँ पे, फिर उसके शहर में जाते हैं, फिर क्या होगे, फिर उसके कॉलोनी में जाएंगे, कॉलोनी में जाने के बाद क्या होगा, उसके घर में जाएंगे, जाके वो आदमी हमें मिलेगा। तो कहने का मतलब उसके एड्रेस तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कई सारे स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं। यानी वैसे ही क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेल के बारे में, यानी सेल के लिए हमारा अलग क्वांटम नंबर आएगा। फिर हम क्या करेंगे, सब सेल के बारे में जानेंगे, तो सब सेल के लिए अलग क्वांटम नंबर आएगा। फिर ऑर्बिटल के लिए अलग क्वांटम नंबर आएगा। फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए भी हम लोग ठीक अलग क्वांटम नंबर देखेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन हमारा ऑर्बिटल के अंदर है, लेकिन वो किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, उसका स्पिन क्या है, तो उसके लिए क्या होगा, अलग क्वांटम नंबर होगा। यानी क्वांटम नंबर क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को, एनर्जी को, या हम लोग बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ये एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसके डिफिनीशन को देखें, ये क्या होता है, कुछ नंबर्स का सेट होता है। क्वांटम नंबर क्या है, एक नंबर है, ये कुछ नंबर का सेट होगा। हम नंबर में जैसे 1 2 3 4 प्लस माइनस इस तरीके से नंबर्स यूज करेंगे उस चीज को समझने के लिए। और फिर बताता है क्या है ये, पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, उसका पोजीशन क्या है, तो इस चीज को डिफाइन करेगा। ठीक, उसी को बोल रहे हैं हम लोग क्वांटम नंबर्स। तो यहां पे देख लीजिए, सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं कि क्वांटम नंबर्स जो हमारा एक नंबर है, ये जो नंबर है सिंपली क्या यूज कर रहे हैं, एक्सप्लेन टू एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताने के लिए इसका कहीं ना कहीं यूज होता है। ठीक, जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई एटम बना दूं, ठीक है, तो उस एटम के अंदर क्या होते हैं, कई सारे सेल्स होते हैं इस तरीके से। ठीक, सेल के अंदर है पता है, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन, यानी उस इलेक्ट्रॉन का पता हमें जानने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, तो हमें क्वांटम नंबर को समझना पड़ेगा। यानी सेल के लिए क्या क्वांटम नंबर है, सब सेल के लिए क्या है, ऑर्बिटल के लिए क्या है। तो देखिए यहाँ पे 4 तरह के क्वांटम नंबर्स हम लोग आज पढ़ेंगे। कौन कौन से क्वांटम नंबर हैं, तो पहला हमारा होता है प्रिंसिपल, दूसरा एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। सबके लिए अलग अलग सिंबल यूज होगा। इसे दिखाते हैं स्मॉल एन से, इसको दिखाएंगे स्मॉल एल से, इसको दिखाएंगे एम से, स्मॉल एम, और स्पिन को स्मॉल एस से। तो ये 4 तरह के क्वांटम नंबर हैं। अगर इन्हें हम जान लिए, इस नंबर को पता कर लिए, तो इस नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग पता कर पाएंगे कि एटम के अंदर कितने सेल हैं, कितने सब सेल हैं, कितने ऑर्बिटल्स हैं, और इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या है, उसकी स्पिन क्या है। तो सभी चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं क्वांटम नंबर के थ्रू। तो यहाँ देखिए, जब हम बात करेंगे इसके टाइप्स की, तो यहाँ पे पहला हमारा आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा देखिए क्या क्या चीजों को बता रहा है। तो ये डिटरमाइन कर रहा है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड द एवरेज डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी हम लोग जैसे बोर मॉडल में पहले जान चुके हैं कि बोर मॉडल क्या बताता है, बोर मॉडल कहता है कि जो एटम के, ठीक है, का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स एनर्जी लेवल में, और उस फिक्स एनर्जी लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेट, या हम लोग उसे सेल बोलते हैं।
तो ये हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के बारे में बताता है। यानी एनर्जी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में है इस चीज को डिफाइन करेगा। यानी कह सकते हैं हम लोग ये सेल के बारे में बताता है। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, एनर्जी लेवल या सेल के बारे में हमें बताएगा। यानी एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो किस सेल में प्रेजेंट है। तो सेल का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग अब एटम को जब भी ड्रा करते हैं तो यहाँ लिखते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर ऐसे ऐसे बनाते हैं। तो हमें पता है ये क्या होता है, K-L-M-N। अब इस K-L-M-N को हम लोग दिखा दिए कि ये पहला सेल को K, दूसरे को L, तीसरे को M, चौथे को N, इस तरह से चलता रहेगा, क्योंकि इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। यानी क्या है, ये इन्फिनाइट है, यानी हमारे सेल क्या होते हैं, बहुत सारे इस तरह से रहते हैं एटम में। लेकिन जो K सेल है उसके लिए कौन सा क्वांटम नंबर दिया गया है, तो K सेल के लिए हमारा क्वांटम नंबर दिया गया है n = 1, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 1 यानी K सेल, n = 2 यानी L सेल, n = 3 यानी M सेल, n = 4 यानी N से, इस तरह से ये चलता रहेगा। यानी हमारा ये क्या दिखा रहा है, ये जो नंबर है इस नंबर के थ्रू हम लोग सेल को जान सकते हैं। ऐसे मान लीजिए कोई बोल दिया थर्ड क्वांटम नंबर 3, n = 3, तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि M सेल की बात कर रहा है। ठीक, बोल दिया कोई कि n = 4, ठीक है, स्मॉल n = 4 यानी N सेल की बात कर रहा है, यानी कैपिटल N सेल की क्या कर रहा है, वो बात कर रहा है। तो इस नंबर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी लेवल या सेल को समझ सकते हैं। तो देखिए फिर और चीजें बाद में बताई गई कि एटम के अंदर जो सेल्स होते हैं उन सेल का एनर्जी क्या है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी के है। यानी कहने का मतलब ये इस सेल में एनर्जी इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं एनर्जी क्या होती है, वो बढ़ती जाती है इलेक्ट्रॉन की। ठीक, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा जो सेल बना हुआ है, एनर्जी लेवल, यानी लो एनर्जी लेवल, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे से क्या होगा, एनर्जी लेवल हमारे बढ़ते रहेंगे, एनर्जी क्या होगी, हाई होती जाती है। तो यहाँ पे आइए इस चीज को हम लोग भी और समझ लेते हैं, कुछ और नए टर्म्स को इसमें। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, as the value of n increase the electron get, ठीक है, farther from the nucleus। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, यानी n की वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे हम कहाँ कर वहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे, ठीक है, न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं। ठीक, जैसे n = 1 है तो न्यूक्लियस के नजदीक हैं, 3, 4 इस तरह से न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी। यानी जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अप्रोच में रहेगा तो वहां पे क्या होता है, उसे अट्रैक्ट करता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस दूर जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगा और एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे हायर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, फिर बोला है देयर इज अ लेस टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन कोई है इस सेल में तो न्यूक्लियस टाइटली हेल्ड है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियस से क्या है, बहुत दूर है, तो वहां पे क्या होगा, जो अट्रैक्शन होगा, यानी न्यूक्लियस अब इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली होल्ड नहीं किया है, इलेक्ट्रॉन क्या है, मूव करने के लिए बहुत ही फ्री है, तो एनर्जी क्या होती है, बढ़ती रहती है। यानी n = 1 का मतलब लो एनर्जी, 2 का मतलब हाई एनर्जी, ऐसे करते रहेंगे तो एनर्जी हमारी बढ़ती रहेगी। तो देखिए हाइड्रोजन एटम के लिए जो बोर मॉडल ने हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी का एक फार्मूला दिया था, वो फार्मूला क्या था, En = ये हम लोग फार्मूला यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, फार्मूला है एनर्जी निकालने के लिए, तो इसका यहाँ पे कोई खास काम नहीं है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी निकाल देते हैं हर सेल की। जैसे हम लोग पहले सेल की एनर्जी निकालते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारा आता है। दूसरे सेल की एनर्जी निकालेंगे वो भी क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक है, 1.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर आता है। इस तरह से करते करते इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी क्या होती है, वो आती रहती है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। ठीक, तो ये हमारा बोर मॉडल से एनर्जी निकला है, तो वहां पे कोई खास काम नहीं है। हमें क्या समझना है, केवल कौन सा सेल के लिए कौन सा क्वांटम नंबर हमारा यूज होगा, तो ये हमें ध्यान देके चलना है। उसके बाद दिया है द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड आल्सो गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट दैट, ठीक है, एकोम्पोनेटेड विथ अ गिवन सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल इक्वल टू n², यानी किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर उस चीज को हम लोग निकालना चाहें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, तो ये फार्मूला हमारा क्या है, 2n²। तो 2n² का मतलब अगर मान लेते हैं फर्स्ट सेल यानी K सेल के लिए n = 1 है, K सेल के लिए क्या होता है, n = 1 यानी K-L-M-N। तो अगर मैं यहाँ पे n = 1 रख दूं तो कितना आ जाएगा फार्मूले में, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 × 1 का स्क्वायर, यानी आ गया 2,
एल सेल के लिए क्या होता है, n इक्वल टू 2 होता है क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 2 जा 8। फिर के एल एम सेल के लिए n बराबर क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। तो इसका मतलब क्या है, तो ये चीज़ हमें क्या दिखा रहा है, ये चीज़ बताना चाह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है प्रेजेंट है, यानी कि सेल में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है प्रेजेंट है। यानी यहाँ पे 2 है पहले सेल, इसका मतलब यानी के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एन सेल में एम वाले में 18 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से बढ़ते रहेंगे। यानी पहले सेल में केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इसमें 8 होंगे, इसमें 18 होंगे, इस तरह से इसमें क्या होंगे 32 होंगे। तो ये भी हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ गिवन सेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को हमें ध्यान देना है। तो ये तो हमारा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब बात करेंगे हम लोग सेकंड, दूसरा है एज़ीमुथल क्वांटम नंबर की। ठीक है, तो देखिए जो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर होता है उसको पहले हम लोग दिखाते हैं स्मॉल एल से। इसका जो सिंबल बन गया स्मॉल एल बन गया। दिस क्वांटम नंबर आल्सो कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर इसे बोलते हैं। ठीक, इट डिसाइड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिनोटेड बाई एल। ठीक है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को डिसाइड करता है, एंगुलर मोमेंटम, और इसको डिनोट करते हैं एल से। एल गिव द सब लेवल, हमें देखिए मेन हमें ध्यान क्या देना है, ये क्या दिखाता है, सब सेल के बारे में ये क्या करता है, बात करता है। यानी जब सेल के अंदर जाएंगे के एल के अंदर तो हमारे पास क्या होंगे, एसटीडीएफ सब सेल होते हैं। तो उस सब सेल की बात करता है, यानी किस सेल के अंदर कितने सब सेल होंगे, तो वो चीज जानने के लिए हम क्या करते हैं, एल का यूज करते हैं, यानी एज़ीमुथल क्वांटम नंबर का यूज करेंगे। तो फिर देखिए दिया गया है दिस क्वांटम नंबर आल्सो डिसाइड द शेप ऑफ ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिटल के शेप को भी यहां से हम लोग जान सकते हैं इसके थ्रू, इन विच द इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड। ठीक, उसके बाद बोल रहा है द नंबर ऑफ सब सेल विथ प्रिंसिपल सेल डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। ठीक, इट हैज द पॉसिबल होल नंबर वैल्यू 0 to n-1। देखिए कहने का मतलब हमारा जो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर है वो कहाँ है, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर जो है, यानी ये सब सेल के बारे में बता रहा है। तो सब सेल जो होता है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जब भी हम लोग सब सेल की बात करेंगे तो यानी जब भी हम लोग एज़ीमुथल क्वांटम नंबर की बात करेंगे तो उसका जो फॉर्मूला डिटरमाइन होके आएगा, यानी कितने सब सेल होंगे, या जो फार्मूला हमारा एज़ीमुथल क्वांटम नंबर बताएगा वो फार्मूला हम लोग किसकी हेल्प से निकालेंगे, वो हमेशा निकालेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से, क्योंकि सेल के अंदर ही सब सेल है। तो जब भी हम लोग सब सेल की बात करेंगे तो बिना सेल को जाने उसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं। यानी जो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर का जो फॉर्मूला बन के आता है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, यानी यल की जो वैल्यू होती है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एल जो होती है वो क्या होती है, 0 to n-1। यानी ये हमें फॉर्मूला ध्यान देके चलना है। यानी यल की वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है, एन के वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कुछ भी वैल्यू अगर रखेंगे एन की, तो यल की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। जैसे अगर यहाँ पे बोला जाए कि n इक्वल टू 1, ठीक, तो n इक्वल टू अगर 1 होगा तो यहाँ मैं 1 पुट कर दूं तो क्या होगा, 0 1 - 0 1 - 1, यानी 0 आ गया, तो 0 में 0 गया तो 0 आ गया, यानी यल की वैल्यू क्या होगी, यानी 1 के लिए यल की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर मैं रख दूं n बराबर 2 तो यल की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ रख देंगे 2 तो यह आ जाएगा कितना, 2 में से 1 गया तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो 0 और 1 यानी क्या बोल रहा है, 0 to n-1 है। तो 0 to n-1 के बीच में यहाँ पे आ गया 1, तो ये 0 तो रहेगा ही। तो वैल्यू क्या आएगी एल की, 0 भी आएगी और 1 भी आएगी। अगर मैं n इक्वल टू 3 पुट कर दूं तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक, 0 रख देंगे यहाँ पे क्या रख देंगे 3, तो आएगा 2। तो 0 और 2 के बीच में तो 1 भी रहेगा। तो ये क्या बोल रहा है, 0 से n-1 के बीच में है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 भी आएगी, 1 भी आएगी और 2 भी आएगी। कहने का मतलब जो L की वैल्यू है वो N पे डिपेंड कर रहा है। तो N क्या दिखाता है, सेल को, L क्या दिखा रहा है, सब सेल को। तो N बराबर 1 का मतलब तो K सेल है। अगर मैं यहाँ लिखूँ N बराबर 1 तो ये चीज क्या दिखा रहा है, 1 2 3, यानी ये K सेल, L सेल, M सेल की बात कर रहा है। यानी इस नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग जान गए कि कौन सा सेल है। लेकिन सब सेल को जानने के लिए हमें L की वैल्यू निकालनी पड़ती है। अब L की वैल्यू 0 आ गई तो मतलब ऐसा नहीं कि 0 मतलब क्या होता है, एक वैल्यू आ गई। तो एक वैल्यू का मतलब इस सेल के अंदर एक सब सेल प्रेजेंट है। यानी ये कौन सा सब सेल है, ये यस वाला सब सेल है।
अब इसमें देखिए दो वैल्यू आई है, तो यानी कहने का मतलब इस सेल के अंदर दो सब सेल हैं, एक 0 एक 1, यानी 0 मतलब यस होता है, 1 मतलब पी हो जाएगा। यानी ये यस को दिखा रहा है ये वाला 0, और ये 1 किसको दिखा रहा है, पी को। अब उसी तरह 0 1 2 आया तो 0 किसको दिखा रहा है, यस को, और ये 1 दिखा रहा है पी को, और 2 किसको दिखा रहा है, डी को। इसी तरीके से n बराबर 4 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 1 2 3 4, तो 0 1 2 3 तक आएगा तो क्या होगा, एस पी डी और एफ को दिखाएगा। तो कहने का मतलब जो नंबर है वो क्या दिखा रहा है, वो सब सेल को डिफाइन कर रहा है। कहने का मतलब 0 हमारा क्या दिखा रहा है, यस सब सेल को, 1 दिखा रहा है पी को, ठीक, 2 दिखा रहा है डी को, इस तरह 3 आएगा तो किसको दिखाएगा, ये एफ सब सेल को डिफाइन करेगा। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि थर्ड सेल में हमारे क्या है, 3 सब सेल है, ठीक, सेकेंड सेल में 2 सब सेल है, फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम लोग जान सकते हैं। अगर हमें पता करना होगा डायरेक्ट कि कितने नंबर ऑफ सब सेल हैं, इस सेल में कितने नंबर ऑफ सब सेल हैं, डायरेक्टली बिना फॉर्मूले के, ठीक है, मतलब बिना इस तरह से एसपीडीएफ लगाए, तो उसके लिए क्या होता है, एक अलग फार्मूला हमारा है। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं द क्वांटम नंबर, ठीक, यहां पे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा है ना, द गिवन दिस क्वांटम नंबर, ठीक है, डायरेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, देयरफॉर इट इज द कॉल्ड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। फिर यहां बोला है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रेजेंट इन अ गिवन सेल, यानी कि इस सेल में कितने नंबर ऑफ, ठीक, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो उस चीज के देखिए फॉर्मूला हमारा है इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला कितना है, 2l प्लस 1। तो देखिए जो 2l प्लस 1 मैंने फॉर्मूला लिख दिया, तो अगर l की वैल्यू यहाँ पे क्या है, l की वैल्यू देखिए ध्यान दीजिएगा, l बराबर 0 s को दिखा रहा है, l इक्वल टू 1, ये p को दिखा रहा है, l इक्वल टू 2, ये d को, l इक्वल टू 3, ये क्या दिखा रहा है, f ऑर्बिटल को डिफाइन कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे l इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से क्या निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1, यानी आ गया 1। अगर मैं यहाँ पे l इक्वल टू, ठीक, 1 पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी कितना आ गया, 2 1 जा 2 प्लस 1 3। तो ये चीज क्या डिफाइन कर रहा है, जैसे 1 आ गया 3 आ गया, तो इसका मतलब अगर l बराबर 1 रखेंगे, ठीक, तो यहाँ पे, ठीक है, अगर l की वैल्यू क्या करिए 0 पुट कर दी जाए तो इसका मतलब क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। l इक्वल टू यहाँ पे कितना पुट कर दिया गया, 1, तो आ गया 3। तो इसका मतलब ये हमारा क्या दिखा रहा है, कितने इसके अंदर, ठीक है, l की वैल्यू 1 पुट करने पर क्या आ गया, 3 आ गया, यानी इसके अंदर कितने हमारे उस सब सेल के अंदर, ठीक है, n बराबर 1 का मतलब आ गया हमारे पास एक ऑर्बिटल, ठीक, इसके अंदर क्या होगा, एक s ऑर्बिटल होगा। अब l बराबर अगर मैंने रख दिया 1, तो यानी आ गया 3 का मतलब क्या होगा, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होंगे, यानी उस सब सेल के अंदर कितने हमारे क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे। तो वो चीज जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2l प्लस 1 वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक। तो अगर हमें ऑर्बिटल के बारे में जानना हुआ इसके अकॉर्डिंग, तो ये बता देगा कितने उसके अंदर ऑर्बिटल होंगे। तो अगर मैं इसको डायग्राम में देखूं तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास देखिए ये क्या है, न्यूक्लियस, और इस तरीके से कई सारे सेल्स बने हुए हैं, ठीक। तो सेल हमारे पास क्या है, K L M N। तो हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n इक्वल टू 1, यानी इसको दिखा रहा है 2 3 4। अगर हमें क्या निकालना होगा, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर यानी l की वैल्यू अगर फाइंड करनी होगी तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 से n - 1 होती है। तो l इक्वल टू फॉर्मूला होता है 0 to n - 1, ठीक। तो अगर मैं 1 के लिए क्या आएगा, 0 आ रहा था l की वैल्यू, यानी l इसके लिए अगर l की वैल्यू निकाली जाए तो क्या आएगी, 0, इसके लिए निकाली जाए तो क्या आएगा, 0 और 1, इसके लिए आएगा 0 1 और 2 आ रहा था, इसके लिए क्या आ रहा था, 0 1 2 और 3। यानी ये 0 जो वैल्यू हमारी जो 0 आ रही है वो क्या दिखा रही है कि इसके अंदर क्या है, एक सब सेल प्रेजेंट है। यानी ये क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा था यस को, अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूं तो ये क्या दिखा रहा है, यस, ये दिखा रहा है यस पी, ये चीज दिखा रहा है यस,
ये P और ये D को, फिर ये क्या दिखा रहा है S P D और ये चीज़ क्या दिखा रहा है F को। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड L की वैल्यू क्या होगी, L की वैल्यू यहाँ पे होगी 0, इसमें होगी 0 1, इसमें होगी 0 1 2 3। यानी ये करने का मतलब इसके अंदर क्या है, एक s ऑर्बिटल प्रेजेंट है इस वाले सब सेल के अंदर। अरे सॉरी, इस सेल के अंदर क्या है, दो सब सेल है, एक s और एक p है। इसमें क्या है S P D है, इसमें क्या है S भी है, P भी है, D भी है और F भी है। तो इस S P D F को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे हम लोग 1s, क्योंकि n के लिए क्या है 1s। यानी ये कौन सा s है 1s, ये कौन सा s है 2s, ये वाला कौन सा s है, ये 3s है, ये कौन सा s है, ये 4s है। और p भी क्या होगा, p भी क्या होगा 2s, तो ये 2p होगा, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें कहाँ से मिला, तो ये चीज पता चला एजीमुथल क्वांटम नंबर से। ये चीज हमें कहाँ से मिला, 1 2 3 4, ये मिला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। ठीक, तो अगर हमें जानना होगा कि इसके अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 2l+1 वाला। तो जो कि जो 2l+1 वाला जो फॉर्मूला था, ये बताएगा हमें कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं इस सब सेल के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं l की वैल्यू 0 पुट कर दूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 0 × 2 + 1 आ गया 1। तो इसका मतलब इस s के अंदर क्या है, एक ही ऑर्बिटल, केवल और केवल इसके अंदर क्या है, एक ऑर्बिटल प्रेजेंट है। उस ऑर्बिटल का नाम भी क्या होगा, s होता है। अगर यहाँ पे 2l+1 की जगह पे क्या पुट कर दूं, l की वैल्यू का मैं 1 पुट कर दूं, तो कितना जाएगा 2 1 जा 1। ठीक है, 2 1 जा 2 + 1 कितना हो गया 3। यानी इस सब सेल के अंदर, यानी l बराबर मैंने क्या पुट कर दिया 1। यानी इस 1 पुट करने के बाद हमें क्या मिल गया, यानी इस वाले सब सेल के अंदर क्या है, 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है। यानी 3 का मतलब क्या होगा, जो हमारा 3 इसके अंदर ऑर्बिटल होंगे। यानी s में, s के लिए क्या वैल्यू है, s के लिए 0 है, तो s का मतलब, तो s तो एक ही होगा, लेकिन p हमारे पास कितने होंगे, 3 होंगे। t हमारा p ऑर्बिटल होगा, इस तरह से d कितना आएगा 5 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग कितने ऑर्बिटल्स हैं उस सब सेल के अंदर, हम लोग उस चीज को निकाल सकते हैं। p सब सेल में कितने ऑर्बिटल हैं, d सब सेल में कितने ऑर्बिटल हैं, तो उस चीज को फाइंड करते हैं इस फार्मूले से। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल ये बता देगा हमें, इसको ध्यान देना है हमें। तो देखिए यहाँ बहुत सारे हमारे चीजें बताई गई हैं, जो मैंने क्या किया डायग्राम में बता दिया। तो वही सारे आप लोगों की थ्योरी में ये दिए गए हैं, n = 1 2, तो ठीक है, तो 0 1 इस तरह सारी चीजें हैं, ये कुछ खास नहीं है। तो देखिए ये एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर इसलिए बोलते हैं कि जो L की जो वैल्यू है, ठीक है, वो हमारा एंगुलर मोमेंटम। देखिए यहाँ पे बोला गया है द रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बोल रहे थे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोल रहे थे। तो वो हमारा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्या इसमें देखिए रिलेशन है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला है मेरे पास है h/2π। ये फॉर्मूला इस तरह से लिखा गया है h/2π √L+1। ठीक, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर में क्या है, ये हमारा एक रिलेशन दिया गया है। फिर देखिए जब बात करते हैं हम लोग थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, तो देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो दिखाता है किस चीज को है, वो दिखाता है हमारे ऑर्बिटल्स के बारे में। यानी सब सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे, तो उस चीज के लिए हमारा एक नंबर बना हुआ है जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा दिखा रहा है किसको, ऑर्बिटल को। कहने का मतलब हम लोग बोल सकते हैं दिस इज क्वांटम नंबर रेफर टू द डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कुड बी पर्टिकुलर सबसेल। यदि कहने का मतलब देखिए जो ऑर्बिटल्स होता है, ऐसे मैंने बोल दिया p सबसेल, तो जो p सबसेल है वो p सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से ओरिएंटेट कर रहे हैं, तो x एक्सिस में, y एक्सिस में, z एक्सिस में, तो हमारा क्या हो गया 3 तरीके से इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन होता है। तो उसके ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, हमारे 3 ऑर्बिटल बन गए। d सबसेल की बात करेंगे तो d सबसेल में क्या होते हैं 5 तरीके के हमारे ओरिएंटेशन होते हैं, तो वो 5 तरीका हमारा क्या हो गया d ऑर्बिटल बन गया। तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या दिखा रहा है, ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन सबसेल। इन अदर वर्ड एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर डिटेक्टेड बाय द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर L। यानी इसको हम लोग डिटरमाइन करना होगा, इसे दिया है ना, इन अदर वर्ड द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज डिटरमाइंड बाय द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर
ठीक, ml। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन की अगर ओरिएंटेशन को दिखाना होगा तो हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m के थ्रू इससे डिवाइन करेंगे। फिर दिया है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ स्पेसिफिक सबसेल विद इन अ प्रिंसिपल एनर्जी लेवल इज स्टेटेड बाय द नंबर वैल्यू ऑफ द, ठीक है, ml विच इज द टर्न टू हैंग्स ऑफ द वैल्यू पॉसिबल वैल्यू ऑफ, ठीक, L टू L माइनस 1। अब हमें क्या करना है, इस चीज को ध्यान देके चलना है। यानी जो हमारा जो एज़ुमुथल क्वांटम नंबर था वो डिपेंड कर रहा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, यानी उसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, 0 to n माइनस 1 था। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो ऑर्बिटल के बारे में बताता है, ठीक है, तो वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा एज़ुमुथल क्वांटम नंबर पे। यानी जो वैल्यू ऑफ m होगी वो क्या होगी, प्लस L2 माइनस L बोलिए या माइनस L2 प्लस L बोलिए, इससे कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। तो हमारा ये क्या है, फॉर्मूला बन गया, ठीक है, ऑर्बिटल्स को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल को आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारे पास L बराबर 0 है, ठीक, ऐसे इसकी वैल्यू क्या है, यम की वैल्यू है माइनस L2 प्लस L। अगर मैं ले लूं तो अगर मैं यहाँ पे L इक्वल टू 0 रख दूं तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब माइनस 0 में तो प्लस माइनस होता नहीं है, तो ये वैल्यू m की वैल्यू भी क्या होगी, 0 आ जाएगी। और अगर मैं L की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दूं तो m इक्वल टू क्या आ जाएगी, तो अगर मैं यहाँ 1 पुट कर दूं क्या आ जाएगा, -1 to +1। तो -1 से +1 के बीच में क्या होगा, 0 भी तो इंक्लूड होगा। तो m की वैल्यू क्या आ गई, -1 0 और +1। अब ये देखिए, जो तीन वैल्यू फाइंड आउट होके आई है, अब ये तीन वैल्यू क्या दिखाना चाह रही है, तो -1 क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है हमारा px ऑर्बिटल को, ये दिखा रहा है py ऑर्बिटल को, ये क्या दिखा रहा है pz ऑर्बिटल को। यानी यम के थ्रू हम जान गए कि कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है। यानी L बराबर 1, L बराबर 1 का मतलब p सबसेल, तो p सबसेल में तीन तरह के ऑर्बिटल हैं, px py और pz। तो अगर मैं L इक्वल टू क्या रख दूं, 2 रखें क्या आएगा, -2 से +2, तो -2 से +2 के बीच में क्या आएगा, -2 -1 0 +1 और +2। तो ये सारी चीजें क्या डिफाइन कर रही हैं, तो -2 दिखा रहा है हमारा ये ऑर्बिटल्स को। यानी L बराबर 2 का मतलब क्या होता है, d ऑर्बिटल। अब d ऑर्बिटल में कितने, सॉरी d सबसेल, अब d सबसेल में ऑर्बिटल्स कितने हैं, तो इस चीज को दिखा रहा है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इसका मतलब क्या है, ये दिखा रहा है dxy वाले ऑर्बिटल को, ये दिखा रहा है dyz को, ये दिखा रहा है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को, ये दिखा रहा है dz स्क्वायर को। ठीक, ठीक है, dxy dyz, एक मिनट यहाँ पे क्या हो गया, dzx, ये क्या है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और ये क्या दिखा रहा है dz स्क्वायर वाले ऑर्बिटल को, ये चीज डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना है। तो अलग अलग जो सबसेल जो है हमारा d की वैल्यू, अगर L बराबर 2 का मतलब d होता है, तो इसकी जो वैल्यू है वो -2 से +2 के बीच में है। तो -2 से +2 के बीच में यानी 5 वैल्यू आएंगी, तो 5 वैल्यू का मतलब क्या है, इसमें 5 ऑर्बिटल को दिखा रहे हैं। तो हमारा जो फार्मूला था, एक टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल डायरेक्ट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया, वो क्या था, 2l + 1। तो L इक्वल टू अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे 2 पुट कर दूं तो यहाँ पे 1 आ गया, कितना है, 2 4 + 1 यानी 5 आ गया। इसका मतलब 5 ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। यानी n बराबर अगर 2 होगा तो 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। उन 5 ऑर्बिटल को अगर अलग अलग डिफाइन करना है तो तुम ऐसे निकालेंगे, डायरेक्ट हमें पता करना है कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड करना है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला को लगा देंगे 2l + 1 वाले को, तो 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हैं। तो इस फॉर्मूले से हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर लिए। ठीक, तो इस चीज हमको ध्यान देके चलना है। फिर देखिए हमारा जो लास्ट है क्वांटम नंबर, वो है क्या, स्पिन क्वांटम नंबर। अब स्पिन क्वांटम नंबर को डिफाइन करते हैं हम लोग ms से या स्मॉल s से भी दिखा सकते हैं। ये क्वांटम नंबर क्या दिखाता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। यानी किसी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है। यानी एक ऑर्बिटल है, अगर उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो क्या होंगे, एक +½ होता है, एक -½ होता है। यानी एक का स्पिन क्या होता है, क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, कोई एटम है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं बना दिया हीलियम, कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2। अब इसके 1s2 ऑर्बिटल में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसे बोलेंगे हम लोग +½ इसके लिए वैल्यू यूज करेंगे क्वांटम नंबर s की
ठीक है, माइनस हाफ। तो अगर s की वैल्यू माइनस हाफ है, इसका मतलब समझ जाइए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज है। अगर s की वैल्यू प्लस हाफ है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है। तो ये हमारा क्या दिखाता है, स्पिन, इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है ये क्वांटम नंबर। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, तो बहुत ही आसान चीज है। ठीक है, उसके बाद देखिए बहुत सारी चीजें दी गई हैं। तो एरो को हम लोग डाउनवर्ड, अपरवर्ड इस तरह से क्या करते हैं, बनाते हैं। तो हमारा ये तो चारों क्वांटम नंबर था। अगर मैं इस पे कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करूं या कोई न्यूमेरिकल यहाँ पे देखूं, तो यहाँ पे हम लोग देखिए देख सकते हैं कुछ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आप लोगों का दिया होगा कि कोई हमारे पास क्या है, एटम है या कोई ऑर्बिटल्स है। उस ऑर्बिटल के में हमारे पास क्वांटम, चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू बताइए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आप लोगों का दे दिया कि 3d5, ठीक, हमारे पास क्या है, कोई एटम है जिसके अंदर क्या है 3d5 वाला एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन कहीं ना कहीं बन रहा है, यानी कोई ऑर्बिटल उसमें क्या है 3d5 है, यानी थर्ड सेल का जो डी ऑर्बिटल है उसमें क्या है 5 इलेक्ट्रॉन है। तो पूछ दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ N, L, M and S for फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो हमारे जी बोल दिया कि 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, N, L, M की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो यहां पे देखिए क्या करना है हमें, तो बस इसमें आसानी से हमें ध्यान देना है कि ये चीज क्या दिखाता है, जो 3 है, तो 3 ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है सेल को। ठीक, और D का मतलब क्या है, ये D हमारा सब सेल है, यानी हमारा 3 क्या है, सेल है, यानी 3 का मतलब सेल को दिखा रहा है, यानी 3 हमारा क्या है, N की वैल्यू हो गई 3, यानी N की वैल्यू क्या आ गई, N आ गई 3, यानी ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता चल गया। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, सेल के बारे में, यानी N बराबर थर्ड सेल की बात ये कर रहा है। और अब ये हमारा क्या है, D है, तो हमें पता है कि D में क्या होते हैं, 5 ऑर्बिटल पाए जाते हैं डी सब सेल में। तो डी सब सेल है, तो ये यल के बारे में बात कर रहा है, यानी ठीक है, यानी डी सब सेल, यानी सब सेल के बारे में कौन बताता है, यल एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3d5, और 3d5 लिखने के बाद हमें पता चल गया कि n की वैल्यू क्या है, 3 है, यानी थर्ड सेल का ये डी ऑर्बिटल है। अब डी ऑर्बिटल में कितने, ठीक है, डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो हमें पता है कि इसमें क्या होते हैं, 5 ऑर्बिटल यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, कि डी है तो हमें पता होना चाहिए ये फॉर्मूला, L इक्वल टू क्या होता है 0, मतलब यस ऑर्बिटल, L इक्वल टू 1, यानी p ऑर्बिटल, L इक्वल टू 3, यानी सॉरी 2 इक्वल टू डी ऑर्बिटल। तो L की वैल्यू, यानी डी ऑर्बिटल है ये, तो L की वैल्यू क्या होगी, L की वैल्यू होगी 2। और 2 का मतलब क्या है, अब 2 में कितने, अब 2 सबसेल में ऑर्बिटल कितने होंगे, तो यहाँ से m निकाल लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, -2 से +2। तो -2 से +2 के बीच में क्या आएगा, -2, -1, 0, +1 और +2। यानी हम लोग यहाँ से जान गए कि डी ऑर्बिटल है तो L की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। L की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू क्या होगी, -2 से +2 के बीच में होगी। तो -2 से +2 के बीच में इतनी वैल्यूज होंगी। तो ये चीज हम लोग यहाँ समझ लिए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल कर दीजिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ L, M, N फॉर एंड S फॉर फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, यानी 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम नंबर को आप लोग फाइंड आउट करिए। तो हमें पता चल गया कि n की वैल्यू 3 आ गई आंसर। L की वैल्यू, d ऑर्बिटल है तो L की वैल्यू क्या होगी, L की वैल्यू तो 2 होगी d के लिए, तो ये भी निकल गया। m की वैल्यू सभी नहीं लिखना है, ऐसा नहीं कि L बराबर 2 देखें तो m की वैल्यू -2 से +2 तक लिख दे। हमें क्या पूछ रहा है, 5वें इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए m की जो वैल्यू होगी वो m की वैल्यू यही सारी लिखी गई है। तो m की वैल्यू क्या है, 5वां, 1 2 3 4 5वां इलेक्ट्रॉन है, तो m की वैल्यू क्या होगी, केवल और केवल +2 होगी या -2 भी हो सकती है। ये हमें लिखने पर डिपेंड करता है किधर से लिखे हैं। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ +2 या -2 भी ले सकते हैं। अगर मैं +2 से शुरू करूंगा तो -2 यहाँ पे आएगा। अब यस की वैल्यू, मैंने बोला था यस की वैल्यू क्या होती है, ऐसे रहेगा, क्लॉक वाइज के लिए +12, एंटी के लिए -12 होती है। तो ये क्या है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो अपर स्पिन है, इसका क्लॉक वाइज है,
तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी प्लस हाफ। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर हो गया। तो हमें ध्यान क्या देना होता है, यम और यस पे, ये नहीं कि यम और यस यल की वैल्यू देख के सभी यम यस की वैल्यू हम लोग सभी लिख दे। तो हमें क्या करना है, जो पूछा है वही ध्यान देना है। फिफ्थ पूछा है तो फिफ्थ के लिए, ठीक। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होता तो लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता, वो अपोजिट हो जाता, उल्टा हो जाता स्पिन उसका। तो यम की वैल्यू तो वही रहती, लेकिन यस की वैल्यू क्या होती, माइनस हाफ हो जाती। तो ये सभी चीजों को हमें क्या करना है, ध्यान देना है। तो ये था हमारा चारों क्वांटम नंबर, ठीक। ये तो हम लोग देखिए बेसिक चीज है, इसको हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वांटम नंबर है, इसके न्यूमेरिकल को ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल से यहाँ से पूछता है, ये नहीं पूछेगा क्या क्वांटम नंबर क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, कौन सा क्वांटम नंबर क्या बताता है, ठीक है। तो बीएससी लेवल में क्या करेगा, आप लोग का न्यूमेरिकल देगा छोटा मोटा, जैसा कि मैंने बता दिया। इस तरह से या तो ऑर्बिटल देगा या तो एन की वैल्यू देगी, बाकी वैल्यू पूछेगी। तो इस क्वांटम नंबर की वीडियो को हम लोग यहीं पर आप समाप्त करते हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे, अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक। थैंक यू।